बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत राजपुरोहित जी साइंस क्लासेस के अंदर। बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो है क्लास 9th, जिसके अंदर हम विज्ञान कर रहे हैं। इस विज्ञान के अंदर भी हमारा जो उप विषय है वो भौतिकी ले रहे हैं। इस भौतिकी के अंदर भी जो हमारा पाठ चल रहा है वो गति का चल रहा है बच्चों। तो हमने आज तक गति के कई चीज़ें पढ़ ली है, जैसे कि निर्देश बिंदु, है ना बच्चों। आपने अगर इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वीडियोस, इनको जरूर देखिएगा। हमने निर्देश बिंदु पढ़े, उसके बाद में हमने अदिश और सदिश पढ़ी, राशि क्या होती है, अदिश सदिश क्या होती है ये भी हमने पढ़ा। फिर दूरी क्या होती है ये भी पढ़ा। फिर पथ क्या होता है ये भी पढ़ा, क्योंकि पथ जो है वो दूरी के हिसाब से आता है कि जो पथ की लंबाई है उसको दूरी बोलते हैं, और ये दूरी कहाँ से नापते हैं उनको निर्देश बिंदु कहते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं इनको। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ें की हैं। आप इनके जरूर वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर भी समझ में आएगा। तो अब हम जो है आज का जो क्लास है हमारा है चाल, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड और चाल। इस चाल और स्पीड को करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि ये जो चाल है वो एकांक समय की बात करते हैं, मतलब 1 मिनट 1 सेकंड या 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है उसको चाल बोलते हैं। कि जैसे हम मार्केट में पूछते हैं बच्चों कि कोई भी चीज की भाव पूछते हैं हम, भाव। ठीक है बच्चों, भाव क्या होता है कि 1 किलो, कोई भी वस्तु 1 किलोग्राम के हम कितने पैसे देते हैं, या कि मान लो कि 10 रुपए का 1 किलो। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि इसका भाव क्या हुआ, 10 रुपए। कैसे दिए, हम एक बहुत ही जनरल भाषा में बोलते हैं, भाषा केले कैसे दिए, तो वो बोलेगा 10 रुपए। इसका मतलब है कि 10 रुपए का 1 किलो। ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं अपन, रुपीज पर किलो ग्राम। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि 1 किलोग्राम के कितने रुपए लगे, चाहे कोई भी वस्तु हो, कि 1 लीटर जो है 1 लीटर के कितने रुपए लगे, मतलब आप दूध लेने गए तो 1 लीटर के कितने पैसे लगे, तो इसकी रेट बोलते हैं, इसकी रेट बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में रेट बोलते हैं कि रेट क्या है, भाव क्या है। ठीक है बच्चों, मतलब कि हम कोई भी चीज को एकांक में लेते हैं, इसको एकांक बोलते हैं। एकांक, एकांक किलोग्राम, एकांक लीटर, इस प्रकार से। तो ये हम इसको रेट बोलते हैं। इसी प्रकार हम चाल को भी रेट के रूप में लेते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि चाल क्या चीज है वगैरह वगैरह। ये देखिए आपके सामने एक चाल की परिभाषा दी हुई है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं बच्चों। ठीक है, कि जब हम किसी निर्देश बिंदु से, किसी भी निर्देश बिंदु से हमारी पोजीशन चेंज होती है, स्थिति चेंज होती है। ठीक है, ये एक हमारा निर्देश बिंदु ओ है, कोई वस्तु आगे जा रही है तो इसका पोजीशन, इसकी स्थिति बदल रही है। ठीक है बच्चों, अगर आपने स्थिति किस प्रकार से बदलती है हमारा वीडियो देखिएगा, उसके अंदर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो बदल रही है मतलब कि ये पथ तय कर रहा है, और इस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब जो ये दूरी है, इस दूरी 1 मिनट में या 1 सेकंड के अंदर या 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय की गई, इसको हम चाल बोलते हैं बच्चों। ये परिभाषा इसकी। ठीक है, कि दूरी एकांक समय में तय किया, एकांक समय। ठीक है बच्चों,
ये पथ तो, ये जो दूरी बदल रही है, पथ बदल रहा है, इसका पॉइंट बदल रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं कि स्थिति बदल रही है। लेकिन स्थिति जो है एकांक समय में कितनी बदल रही है, इसकी रेट हो गई है, इसको अपन रेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा है, ठीक है ना। अब इसके कुछ बिंदु हैं जो हम पढ़ते हैं कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड आया, कैसे आया कि हम चाल को क्या लिखते हैं, चाल एक तरह की दर बोलते हैं, इसको दर भी बोलते हैं। रेट को क्या बोलते हैं, दर। कि दूरी बटा समय बोलते हैं इसको। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। इसका फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। कि दूरी कितनी लगी, तय की एकांक समय में। तो अब ये जो दूरी है इसको हम नापते हैं एसआई यूनिट के अंदर, मीटर के अंदर, और इसको नापते हैं समय को सेकंड के अंदर, ठीक है। तो हमें मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अब इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, मीटर s-1। ये s ऊपर चला गया, इसकी घात 1 है, 1 ऊपर जाके माइनस हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। तो चाल को हम इस प्रकार से लेते हैं, इसको v से भी लिखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी, ये स्पीड, ठीक है। अब ये जो है चाल, इसके अन्य मात्रक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जो दूरी है, अब देखिएगा हम इसको कैसे, दूरी किस किस में हम नाप सकते हैं, और उसके हिसाब से समय तो सिर्फ सेकंड ही रहेगा, या मिनट रहेगा, या फिर घंटा रहेगा, इस हिसाब से। तो दूरी के साथ समय, अब देखिएगा किस प्रकार से हम लेते हैं कि चाल बराबर, ये इसकी मेन यूनिट तो यही बच्चों, अगर एग्जाम में आता है कि चाल की मात्रक लिखिए तो मीटर पर सेकंड है। ये जो ऐसा यूनिट के अंदर है, और ऐसा यूनिट एक इंटरनेशनल लेवल है जो कि सभी को मान्य है, ठीक है। अब हम दूरी को किस में नापते हैं बच्चों, कि सेंटीमीटर में भी हम नापते हैं, सेंटीमीटर बटा सेकंड, ये हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा कि इस दूरी को हम किलोमीटर में भी नापते हैं, ठीक है ना। तो अब हम समय जो है सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में किलोमीटर को हम प्रति घंटा भी ले सकते हैं, ओवर, ठीक है बच्चों। और इसको मीटर पर सेकंड तो है ही हमारा। तो हम जैसे ये तो 1 सेकंड के अंदर तो किलोमीटर जा नहीं सकते ना, हमने एक जनरल स्पीड के हिसाब से, जनरल के हिसाब से, ठीक है। तो जनरली किलोमीटर प्रति घंटा ही हम इसको यूज करते हैं। इसको जनरली यूज नहीं करते, ये बहुत तेज स्पीड के लिए करते हैं। जैसे मान लो रॉकेट जा रहा है, तो रॉकेट जाने का जो है वो ये इसमें ले सकते हैं। लेकिन जो बस है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में इसको लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका जो है इस मात्रक, ये जो सारे मात्रक हैं वो इस फॉर्मूले से निकल के आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब चाल एक अदिश राशि है, यस। इसको चाल को हमें जो है दिशा नहीं चाहिए है। चाल जो है दूरी पर निर्भर करता है, और दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए चाल भी एक अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। अब यह सदा धनात्मक होता है, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है, ये कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकती। दूरी हमेशा बढ़ती जाती है। जैसा आपको विस्थापन और दूरी के अंदर पढ़ाया गया था, वह वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और खास तौर से विस्थापन, तो वह आपको दूरी और विस्थापन के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके से समझाया गया है। तो जो दूरी है, वो दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है। देखिए कि यहाँ से कोई वस्तु रवाना हुई, यहाँ से यहाँ तक गई और पुनः यहाँ आई, तो इसने एक दो दूरी इतनी तय की और इतनी दूरी तय की। मान लो ये 15 किलोमीटर गया और 15 किलोमीटर आया, तो ये कितना हो गया, बराबर 30 किलोमीटर हो गया बच्चों। तो ये 30 किलोमीटर इसने दूरी की, और कितना समय लगा, मान लो कि 1 घंटा लगा, 1 आवर। तो ये कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया ये, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी कि इसका मात्रक क्या है, ठीक है, इसके अन्य मात्रक क्या है। एक अदिश राशि है,
अदिश राशि का मतलब फिर अब वही कि इसको साथ में दिशा नहीं चाहिए। ये आप जब हम वेग करेंगे तब आपको चीज समझ में भी आएगी, उसमें और अच्छी तरह से समझ में आएगी। अच्छा, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अब जो v है, अगर हमें इसको सिर्फ जैसे हमने लिखा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये तो इसका परिमाण हुआ और ये इसका मात्रक हुआ। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण चाहिए, ये किधर गया ये नहीं चाहिए। ये किधर जो शब्द है ये हमें दिशा बताता है, और ये दिशा ही जो सदिश राशि बताता है। और इस v के ऊपर में से लाइन एरो खींच दे तो ये आपका सदिश राशि बन जाती है, जो कि वेग है। इसको वेग बोलते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं, जिसके ऊपर एरो नहीं है ये। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वस्तु की गति को हम व्यक्त करने के लिए सिर्फ उसके परिमाण, ठीक है बच्चों, तो ये दूरी, वस्तु की गति जो है दूरी भी होती है, तो इस दूरी को हम सिर्फ और सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये जो 5 पॉइंट है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक आता है बच्चों औसत चाल। चाल तो पढ़ा हमने, ठीक है, कि जो है एक निर्देश बिंदु O के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति बदलती रहती है तो 1 घंटे के हिसाब से वस्तु की जो दूरी तय की गई है उसको हम चाल बोलते हैं, ठीक है। परंतु चाल जो दूरी बटा जो समय हमने आपको फॉर्मूला दिया था ऊपर, ये फॉर्मूला अगर एक इस स्पीड से जाती है कि मतलब ये हमेशा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों, अगर जाती रहे तो उसकी जो चाल है वही रहेगी, ठीक है। तो इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। लेकिन बात यह है कि जब हम सड़क पे निकलते हैं तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा कांस्टेंट नहीं रहती। मान लो बीच में ब्रेकर आ गया, गाय आ गई, कुत्ता आ गया, तो हमारी स्पीड बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ तो मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और यहाँ आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे गाय आ गई, तो हमने ब्रेक लगाए तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। फिर हमने आगे रेस दी तो हमने इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये स्पीड है जो वो एक सी नहीं रहती हर जगह, ठीक है। तो इसलिए इसको हम औसत चाल के रूप में निकालते हैं, तो इसको हम औसत चाल बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसकी परिभाषा है कि अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति करती है। असमान गति, ये देखिए असमान गति है कि समान समय में असमान दूरी करना, तय करना, कि यहाँ 1 घंटे में इसने मान लो 30 किलोमीटर किया, अगले 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तय किए, अगले 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर तय किए। इसका मतलब ये निकलता है बच्चों। तो अलग अलग दूरी तय करना समान समय में, ये आप दूरी आप जो जरूर देखिएगा, ये आपको अच्छी तरह से आएगा समझ में। और हमारा एक समान असमान गति का अलग से वीडियो बना हुआ है, उसमें जरूर देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वस्तुओं की गति की दर ज्ञात करने के लिए हम औसत चाल ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि वस्तुएं हमेशा असमान गति करती है, इसलिए हम इसको औसत चाल निकालते हैं, जिसको औसत चाल कहते हैं, ठीक है। अब औसत चाल क्या होती है कि तय की गई कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, कि ये इतनी दूरी तय की है, इतनी दूरी में कितना समय लगा, इसको हम v = s/t लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब मान लो इसको देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो ये s1 दूरी थी कि उसको t1 समय लगा, ये a बिंदु तक, o से a बिंदु, ठीक है। ये b बिंदु, ये तो यहां से यहां मान लो t2 समय लगा, ठीक है। ये c बिंदु, ये s3, ये s2, इसमें समय लगा हमें t3 c। तो इसकी कुल कितनी दूरी हो गई बच्चों? कुल दूरी कितनी हो गई? s1 प्लस s2 प्लस s3, और इसका कुल समय कितना हो गया? t1 प्लस t2 प्लस t3। तो हमारा औसत वेग कितना हो गया? s1
प्लस S2 प्लस S3 बटा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हमारा औसत वेग आ गया। ऐसे निकालते हैं हम औसत वेग बच्चों, ठीक है। अगर हमें ये अलग अलग स्पीड दे रखी है तो हम इनको सबको इसके रूप में बदलेंगे, दूरी के रूप में और समय के रूप में, फिर ये फॉर्मूला लगा के हम औसत दूरी तय करेंगे, ठीक है, या औसत गति निकालेंगे। आगे बात समझे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेते हैं आपके सामने। अच्छा, इसको उदाहरण लेने से पहले अब आपको एक जो फॉर्मूला है हमारा मुख्य फॉर्मूला, ये V इक्वल्स टू S अपॉन टी, इन तीन चीजों से अपन हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या? तो S इक्वल्स टू V इंटू टी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब T निकालना है अगर मान लो तो इस T इक्वल्स टू S अपॉन V ये आ जाएगा। तो तीनों में हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखें या ये फॉर्मूला याद रखें, हम ये तो याद रखना है, ये तो सूत्र है इसका, ठीक है ना। तो इन तीनों में से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। उदाहरण लीजिए हम कि एक छात्र अपने वाहन से 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है। छात्र के वाहन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, O से A, ठीक है। इसमें कितना है? ये 100 किलोमीटर है और ये 2 घंटे लग रहे हैं इसको, 2 घंटे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों की इसको हम ऐसे सरल करते हैं कि दिया गया है, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार ऐसे लिखते हैं हम इसको। क्या है कि दूरी कितनी है? दूरी है हमारी 100 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना लगा? 2 घंटे, ठीक है ना। सूत्र फिर हम इसके नीचे लिखते हैं सूत्र, कॉपी के अंदर ऐसे लिखते हैं सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या है? V बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, या S अपॉन टी। S कितना है? 100 आ गया और समय लगा 2, तो ये हमारा उत्तर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मतलब कि 1 घंटे के अंदर ये 50 किलोमीटर जाता है, इसकी स्पीड ये है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। चलिए इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेवे और, ठीक है, जैसा आपने ऊपर वाला एक फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से आगे करते हैं। देखिए वाला, ठीक है। एक कार 30 किलोमीटर समान गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वह अगले 30 किलोमीटर समान गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि औसत चाल जो है V इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 बटा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार हमको क्या दिया हुआ है कि एक तो दिया हुआ है V1 दिया हुआ है। V1 कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और S1 दिया हुआ है, S1 बराबर 30 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। फिर V2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 दिया हुआ है कितना? 30 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। कैसे हुआ ये कि यहां से वस्तु O है, यहां से A तक गई और A से फिर ये B तक गई। ये जो 30 किलोमीटर है इसमें इसकी स्पीड क्या है? ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। और A से B कितना है? ये भी 30 किलोमीटर है, लेकिन यहां पर ये इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे S1 S2 S3 तो दिया हुआ है, हमें T1 और T2 निकालना है। ठीक है, तो हम यहां से जो है T1 हम समय निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो T1 बराबर कि क्या आता है हमारा फॉर्मूला के हिसाब से, बोलिए जरा। T1 क्या आता है, S/V। ठीक है ना, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर, तो ये 3/4 घंटा हो गया। ठीक है ना, ये घंटा लिखा हुआ है ना, तो ये घंटा आएगा इसकी यूनिट। अगर यहाँ पर मान लो मिनट होती तो यहाँ मिनट आता, अगर यहाँ सेकंड होता तो यहाँ सेकंड आता। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार T इक्वल्स टू, ये हम यहाँ पर S1 कर दें और यहाँ V1 कर दें, S2/V2। ये कितना है आपका, S2 30 किलोमीटर है और ये आपका V2 कितना 20 किलोमीटर है, तो ये 3/2 आ गया घंटा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अब इन तीनों का जोड़ निकालते हैं। ठीक है ना, S1 प्लस S2, हमारे पास 2 ही किलोमीटर है, तो 30 प्लस 30 बराबर 60 किलोमीटर। दूरी तो अब ये आ गई है ना, और समय T1 प्लस T2 बराबर 3/4 प्लस 3/2 है। ठीक है, इसका लसअप आ गया 4, तो ये 3 प्लस 6 बराबर 9/4, ये बच्चा आ गया इसका समय। तो V क्या आ गया हमारा, V बराबर S/T। ठीक है ना, अब हमारे पास फॉर्मूला ये लगता है S/T, ये टोटली S है, ये टोटल T है। इस प्रकार हमें 60/9/4 ये आएगा बच्चों। तो ये कैसे आ गया, 60 × 4/9। ठीक है ना, तो 3 × 9 20 × 60। ठीक है ना, 3 से ऊपर से काटा तो 80/3 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया बच्चों। ये आपका, इस प्रकार हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल की सारी क्लासेस लेंगे, एनसीईआरटी के लेंगे, उसके अंदर और भी न्यूमेरिकल है, और भी अलग से आपको न्यूमेरिकल ला के देंगे और आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, आपने सुना, वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी गुजारिश है कि जो ये वीडियो है इनको आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको समझ में आवे, उनको भी अच्छा लगे। तो आपको अच्छा लगा है इसलिए आप उनको भी दीजिएगा और उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिएगा। तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आपके रिश्तेदार हो, आपके कोई फ्रेंड हो, आपके दोस्त हो, आप भाई हो, तो उनको जरूर भेजिएगा, ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। इसके लिए तो हम अगली क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।